हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि आखिर सीपीएफ की तैयारी कैसे की जाए, किस तरह से हम सीपीएफ की तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। और साथ साथ में कौन सा बैचेज है ये भी बताऊंगा, और सीपीएफ में कौन से ऐसे 100 क्वेश्चन हैं जिस पर आपको मैं विस्तार से डिस्कस करने वाला हूं। और इससे आप खुद मोटिवेट होंगे कि यस, अगर ऐसे तैयारी किया जाए तो सिलेक्शन होगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे सीपीएफ की बात करें तो गाइस, सीपीएफ का नया बैच, जो सीपीएफ का बैच आ रहा है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट का नया, अगर हम सीएपीएफ की बात करें, असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें गाइस, तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हमारे पास बैच 27 अगस्त से नया बैच आ रहा है मेरे दोस्तों। 27 अगस्त से नया बैच आ रहा है। 27 अगस्त से नया बैच आ रहा है और बैच की टाइमिंग है 10 से 3:30 तक, यानी कि 10 to 3:30 PM तक ये बैच आएगा। गाइस, जिस भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। और मेरा अगर रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो Y242 रेफरल कोड को यूज़ कीजिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर राइट नाउ अगर आप अड्डा पर जाकर अगर आप कोई भी कंटेंट परचेज करते हैं तो फ्लैट 14% का डिस्काउंट, जिसमें अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो 14% का डिस्काउंट है। साथ साथ में अगर ऐप पर जाकर के अगर आप कोई भी कंटेंट परचेज करते हैं तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो टोटल 19% का अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोड याद करना, Y242 कोड यूज़ करना है। Y242 कोड यूज़ करके आप ये डिस्काउंट ले सकते हैं मेरे दोस्तों, ले सकते हैं। चलिए, हम सीएपीएफ की बात करें, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैयारी कैसे की जाए। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले बता सकता है कि क्या आप पूरी तरह से माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप सीपीएफ का एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं? क्या आप पूरी तरह से कंफर्म है कि आप डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं? ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए, कुलदीप मौर्य जी, जय श्री राम। और तोमर जी, सर आप तो 10 बजे आते थे। हाँ तोमर जी, रात को 10 बजे जो क्लास होती है वो स्टेट अड्डा पे होती है। राइट नाउ जो चीज़ चल रहा है, ये क्लास आपकी डिफेंस अड्डा पे हो रही है। तो डिफेंस अड्डा पे मैं प्रमोशन कर रहा हूँ आपको, डिफेंस अड्डा पे प्रमोशन चल रहा है मेरे दोस्तों। चलिए, गुरु जी फी क्या होगी कोर्स की? अनिल स्वामी, जो फीस जो चल रही है वो अप्रॉक्स 4100 रुपीज़ के अप्रॉक्स में फीस चल रही है। 4100 रुपये फीस चल रही है गाइस, नोट कर लीजिए, 4100 रुपये फीस चल रही है आपकी। ठीक है, चलिए तोमर जी आपको क्लियर हो गया। मुरनल मी सर, ठीक है। अनिल स्वामी, ठीक है। कुलदीप मौर्य, कैसे हैं आप, बताएं। चले गाइस, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चले, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तैयारी में अगर आप जब सीपीएफ की तैयारी करेंगे तो आपको क्या और कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप सीपीएफ की तैयारी करते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट की, तो आपका एक दिन पेपर होगा और इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यानी यूपीएससी एग्ज़ाम लेगी। पेपर 2 होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट पूरी तरह से जीएस बेस्ड होगा। इसमें जीएस में बेसिकली होगा तो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, साथ साथ में साइंस होगा, साइंस के साथ साथ करेंट अफेयर्स होगा, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे और प्लस रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। और ये पूरी तरह से 250 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको ये पेपर दिया जाएगा और ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। इससे पहले बैच की फ़ी कितनी है? और तोमर जी, मैंने कहा था कि इस बैच की फ़ीस जो है अप्रॉक्स, मुझे जहाँ तक लग रहा है 4100 इसकी फ़ीस है। आप जाकर के एक बार अड्डा स्टोर पे जाकर के, अड्डा स्टोर पे जाइए और वहाँ पर आप जाके पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट राइट नाउ क्या चल रहा है। अभी जो फीस चल रही थी, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है 4100 के आसपास फीस थी। एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेना, तो इससे आप और ज़्यादा पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे। चलिए, चांदनी नायक, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और तोमर जी, इससे पहले बैच की फ़ी कितनी थी? चलिए अनिल, गुरुजी मैं लव बेवफा, अच्छा ठीक है अनिल हूँ, कल वाला नाम चेंज कर लिया है। अच्छा ठीक है अनिल, बहुत अच्छा। ये लव बेवफा नाम बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही गलत नाम रख दिया था आपने, लेकिन अब आपने नाम बिल्कुल सही रखा है। चलिए, पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में आपको ऐसे राइटिंग करने को आएगा। ये ऐसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा और साथ साथ में एक प्रेसाइज राइटिंग करने को आएगा।
कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो है एक पैसेज होगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, उसके कॉम्प्रिहेंशन बेस पर आपको आंसर लिखने होंगे और एक प्रिसाइज राइटिंग आएगी, एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी जिसको शॉर्ट में आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। इसी को बोलते हैं प्रिसाइज राइटिंग। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो अच्छी तरह से। हाँ अनिल पेपर जो होगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, हाँ क्लास सभी होगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बोथ हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे, आपके बोथ तैयारी कराएंगे। सीपीएफ में हम आपको दोनों यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी यहाँ पर कराएंगे, ठीक है अनिल। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया हो। चलिए अब यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पे हमें डिस्कस करते हैं। पहले करने से पहले मैं आपको बता दूं बैच की टाइमिंग क्या है, ध्यान समझ लीजिए। न्यू बैच 27 अगस्त को नया बैच आ रहा है, टाइमिंग है 10 से 3:30 की टाइमिंग है। अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप Y242 कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों इस कोड के यूज करने के बाद। कुलदीप मौर्य देखिए क्वेश्चंस, अभी मैं कुलदीप मौर्य कुछ क्वेश्चंस देता हूं, अगर आप उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे और समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही तब आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप बना पा रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं बना पा रहे कुलदीप तो फिर आपको मेरे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। चले अमित राजपूत सर इतनी प्रैक्टिस करना कि एग्जाम पास हो जाए। अमित राजपूत बिल्कुल इतना प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा कि आपका एग्जाम क्रैक होगा कंफर्म। बस मेरे साथ एक बार ईमानदारी से तो लगिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, कंफर्म चूमेगी मेरे दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। कुलदीप जी पहला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय स्थित है। गुवाहाटी, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। क्या उत्तर होगा गाइस बताएं। चले कुलदीप मौर्य जी जवाब दीजिए क्या उत्तर है। अनिल स्वामी जवाब दें, तोमर जी जवाब दें, साथ साथ में चांदनी नायक जवाब दें, मुरनल जवाब दीजिए। प्लीज गिव मी द आंसर, मुरनल गिव मी द आंसर। और कुलदीप मौर्य जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्तों क्या उत्तर होगा। सिर्फ सेकंड पेपर की फीस ज़्यादा है। देखिए शिव मोहन सेकंड पेपर यहाँ पर ऐसे सेकंड पेपर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। शिव मोहन यहाँ पर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर बोथ साथ में आपको पढ़ाया जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर तैयार रखें कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों चीज़ों की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। तो चलिए असलम खान का आंसर बी आ गया है, असलम खान का आंसर बी आया और तोमर जी ने भी मुंबई जवाब दिया है। बहुत अच्छा तोमर जी। और सुरेंद्र कुमार ने भी आंसर बी दिया है और साथ साथ में असलम खान का बी है और तोमर जी का बी है। और कुलदीप मौर्य ने अब तक जवाब नहीं दिया। चले विशाल काटियार का कोलकाता है और सचिन संधू का आंसर मुंबई है। चलिए सचिन जी अगर जवाब की बात करें तो आंसर डी इज द राइट आंसर, कोलकाता इज द राइट आंसर, कोलकाता इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों, कोलकाता इज द राइट आंसर। देखिए पहले ईस्ट रेलवे की बात करें तो ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता है। और साथ साथ में ये साउथ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी कोलकाता है और साथ साथ में कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर भी कोलकाता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। यानी 3 रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे, 3 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में है, नोट कर लीजिए। अतः इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो सीपीएफ का एग्जाम निकलेगा मेरे दोस्तों, निकलेगा, कंफर्म निकलेगा। मयंक जैन सीडीएस का बैच ऑलरेडी मैं ले रहा हूं अड्डा पर। अगर आप सीडीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो सीडीएस का भी बैच अवेलेबल है, आप अड्डा स्टोर पे जाकर आप सीडीएस का भी बैच ले सकते हैं। चले कुलदीप मौर्य कोई बात नहीं, अगर नेट स्लो चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब पहले आना चाहिए आपका। चले गाइज मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, सीपीएफ का बैच जो है हमारा, सीपीएफ का बैच 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 27 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग होगी आपकी 10 से 3:30 की टाइमिंग होगी। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है वो जाकर एडमिशन ले सकता है अड्डा के स्टोर पर। जल्दी करें बच्चों। और साथ साथ में अगर आप ये कोड यूज कर लें Y242 अगर कोड यूज करते हैं, कोड अगर ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलेगा इस चलिए इसका जवाब दीजिए। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन है,
महानंदा, गंडक, यमुना और कोसी। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है? जल्दी जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर होगा आपका? फटाफट जवाब दीजिए गाइस, यू कैन डू दिस। मयंक जैन, यस बिल्कुल। मनीष विष्णु, सर नेवी के लिए। अब मनीष विष्णु, अगर आप नेवी के लिए जाना चाहते हैं तो सीडीएस की तैयारी करें। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो सीडीएस की तैयारी करें। अगर आप पैरा मिलिट्री फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट पे जाना चाहते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इसमें जाना चाहते हैं तो आप सीपीएफ की तैयारी कर सकते हैं, सीपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया। अनिल स्वामी का आंसर सी आ गया, ऋषभ राजपूत का यमुना आ गया, और मनीष विष्णु का आंसर सी आ रहा है, और अर्जुन का आंसर यमुना आ रहा है, और शिव मोहन का आंसर यमुना आ रहा है। बहुत अच्छा गाइस। और ऋषभ का भी आंसर यमुना आ रहा है। बहुत अच्छा गाइस। तो यमुना इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। यमुना इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों, यमुना इज द राइट आंसर। यमुना इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? यमुना। यानी यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की बात करें तो यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। और यमुनोत्री कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। क्लियर? किसकी सहायक नदी है ये? तो गंगा की सहायक नदी है, गंगा। ये गंगा की सहायक नदी है। और साथ साथ में अप्रोक्स 1375 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। क्लियर? तो यानी कि ये भारत में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज है किसकी? गंगा की। और भारत की भी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज है। आई होप यहां पर क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासेस थ्रू द सिटी ऑफ वडोदरा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी वडोदरा शहर से गुजरती है? वडोदरा शहर से गुजरती है। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है? वडोदरा शहर से गुजरती है तापी, अजी, लूनी और साथ साथ में विश्वामित्री। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन सीपीएफ के एग्जाम में आते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सीपीएफ में मिलेंगे। तो अब जरा जवाब तो दीजिए, बारी आपकी है। देखते हैं कौन परफेक्ट जवाब देता है। चलिए गाइस, जवाब दीजिए। तपस्सेन, तपस्सेन, बंदरपोच, यमुनोत्री। हाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तपन सेन बिल्कुल सही है। और सचिन संधू का आंसर जो है डी आ रहा है। तपन सेन तीसरे का जवाब दीजिए। चले, अनिल स्वामी का आंसर ए आ रहा है, और जगन्नाथ नायक का आंसर तापी, और ऋषभ राजावत का आंसर विश्वामित्री। और गाइस, आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो जवाब दे सकता है? तीसरे का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी वडोदरा शहर से गुजरती है? तापी, अजी, लूनी और विश्वामित्री। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा आपका? कोशिश करें, यू कैन डू दिस। चले, तोमर जी का तापी, रितेश कुमार का सी, और ऋषभ राजवत का आंसर जो है तापी आ रहा है, जबकि आंसर आपका डी इज द राइट आंसर। विश्वामित्री इज द राइट आंसर। विश्वामित्री इज द राइट आंसर। यानी वडोदरा शहर विश्वामित्री नदी से पास होती है। नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, विश्वामित्री नदी वडोदरा शहर से पास होती है। इस अकॉर्डिंग आंसर आपका तीसरे का डी होगा। नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि हमारा जो बैच आ रहा है सीपीएफ का, बहुत सारे बच्चे फिर से नए जुड़ गए हैं, नए बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं फिर से बता दूं, सीपीएफ की तैयारी अगर करना चाहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, तो 27 अगस्त से हमारा बैच आ रहा है अड्डा पर। अड्डा पर 27 अगस्त से बैच आ रहा है। टाइमिंग है 10 से 3:30 की टाइमिंग है गाइस, 10 से 3:30 की टाइमिंग। नोट कर लीजिए। अगर आप ये बैच परचेज करना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो Y242 कोड यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर जाएं मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर जाएं। चले, चौथा क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। मंजीरा रिवर इज द ट्रिब्यूट ऑफ विच रिवर? मंजीरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है? मंजीरा रिवर इज द ट्रिब्यूट ऑफ विच रिवर? गाइस, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। चले, रितेश कुमार जवाब दें, माया जवाब दें, राम अवतार जवाब दें, तोमर जी जवाब दें, कुलदीप मौर्य जवाब दें, सुरेंद्र कुमार जवाब दें, रितेश कुमार जवाब दें, ऋषभ राजवत जवाब दें, तपस्सेन जवाब दें, और साथ साथ मुरनल जवाब दें, कुलदीप कुमार जवाब दें, और जगन्नाथ नायक जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। इंग्लिश वीक है तो कोई बात नहीं। अनिल सेकंड पेपर में हमारे जो अंग्रेजी के जो फैकल्टी है बहुत ही जबरदस्त फैकल्टी हैं, इसलिए घबराए नहीं। आपके साथ हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी, लास्ट तक मेहनत करेगी, अंतिम मुकाम तक मेहनत करेगी। बस आप हमारे साथ जुड़ें और सफलता आपकी कदम चूमेगी कंफर्म। चले, चौथे का जवाब दीजिए।
चले, साई कुमार का आंसर बी आ रहा है, अनिल का आंसर सी आ रहा है, असलम खान का कावेरी, राम अवतार यादव का ए आंसर आ रहा है। और गाइस चलिए और जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, मंजिरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और यमुना। जवाब दीजिए गाइस। चलिए बच्चों का इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए है, गोदावरी इज द राइट आंसर। गोदावरी इज द राइट आंसर। अगर हम यहाँ पे गोदावरी की बात करें तो यहाँ पे ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, ये रहा आपका इंडिया का मैप। थोड़ा समझने का प्रयास करें कि किस तरह से मैं आपको क्लासरूम में टीच करूंगा। ये रहा आपका प्यारे बच्चों, ये रहा आपका इंडिया का मैप और ये रही आपकी गोदावरी नदी, ये रही आपकी गोदावरी नदी, यही है गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी त्रिम्बक प्लेटो से निकलती है। त्रिम्बक पठार कहाँ पे है? ये तो नासिक में है। नासिक कहाँ पे है भाई? तो महाराष्ट्र में है, पहला चीज। ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, पहला। दूसरा, दक्षिण की गंगा है या दक्षिणी गंगा है, दक्षिणी गंगा। साथ साथ में इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर हो गया हो। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर मेरे दोस्तों। और ये रही गाइस, ये रही आपकी मंजरा नदी, ये है मंजरा नदी। क्लियर, जो गोदावरी की सहायक नदी है और मंजरा निकलती है बालाघाट से निकलती है। कहाँ से? बालाघाट से निकलती है, बालाघाट से निकलती है। कौन? मंजरा नदी। जब मैं इस तरह से तैयारी कराऊंगा तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी, कंफर्म यकीन मानिए दोस्तों, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप में से राम अवतार यादव बिल्कुल हो सकता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, बिल्कुल सही। सर मैं सीपीएफ की तैयारी करना चाहता हूं। राम अवतार यादव, अगर आप सीपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए लगातार। आप यकीन मानिए आप अपना सिलेक्शन लेकर आएंगे। अगर सीपीएफ की बात करें तो सीपीएफ के लिए हमारे पास जो बैच आ रहा है वो 27 अगस्त से बैच आ रहा है। 27 अगस्त से टाइमिंग है फ्रेंड्स, 10 से 3:30 की टाइमिंग है। 10 से 3:30 PM पर ये बैच होगा। क्लियर। और मंडे टू सैटरडे का ये बैच होगा मेरे फ्रेंड्स, मंडे सैटरडे होगा। क्लियर। साथ साथ में याद रखें फ्रेंड्स, अगर आप ये बैच लेते हैं और एडमिशन लेते हैं तो इस कोड का यूज़ करिए Y242। जब आप अड्डा के स्टोर पे कोई भी कंटेंट परचेज करें तो इस कोड का यूज़ कर लीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ अनिल स्वामी, नोट्स भी मिलेगा, ऋषभ जी नोट्स भी मिलेगा। चले अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ रिवर है और दूसरी तरफ ट्रिब्यूटरीज है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा, कोसी, बेतवा, इंद्रावती और परवरा। बताइएगा इसका उत्तर होगा। जवाब देने का प्रयास करें, पांचवे का जवाब दे दीजिए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिएगा जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? सर कोर्स कहां से लेना है? कुलदीप मौर्य आप अड्डा पे जाए, अड्डा स्टोर पे जाएं, नेट पर जो है गूगल पर अड्डा स्टोर डालिए, वहां पर डिफेंस के सेक्शन में जाना है, डिफेंस में जाना है। और वहां पर डिफेंस में जब जाएंगे तो वहां पर CAPF लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना है, आपको बैच आ जाएगा और यहां से परचेज करना है। जब आप परचेज करेंगे तो कोड मांगेगा, डिस्काउंट कोड, तो ये कोड यूज करना, Y242 आप कोड यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलेगा इसका बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, देखते क्या जवाब आ रहा है बच्चों का, क्या जवाब दे रहे हो बच्चों? गंगा। चलिए अकॉस्टिक लवर जो भी हैं, सेकंड पेपर की तैयारी जब हमारी फैकल्टी आपके साथ कराएगी तो आपको बहुत ही अच्छी तरह तैयारी कराएंगे। जैसे सेकंड पेपर में आप पूछ रहे हैं तो आप ऐसे राइटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करें और लिख करके दिखाएं। चलिए, और ऋषभ राजवत का इंद्रावती ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी, देखिए यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कृष्णा का ट्रिब्यूटरीज परवरा नहीं है, परवरा गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी की सहायक नदी परवरा है। अंडरस्टैंड, परवरा गोदावरी की सहायक नदी है। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर आपका डी इज द राइट आंसर।
रितेश कुमार ने क्या पूछा सर, सीपीएफ के भर्ती कब कब निकलती है? साल में एक बार निकलती है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। रितेश कुमार, साल में एक बार निकलती है और यूपीएससी कंडक्ट कराती है। हाँ मैं तोमर जी, मैं 4 से 7 वाले सीपीएफ बैच में पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी। तोमर जी ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ सीपीएफ के बैच में, 4 से 7 वाले बैच में। चलिए, कुलदीप मौर्य का आंसर डी आ रहा है, सुरेंद्र कुमार का डी आ रहा है और अमित राजपूत का आंसर डी आ रहा है। चलिए, अब मुरनल का आंसर डी आ रहा है। और गाइस रितेश ने क्वेश्चन पूछा था, जवाब दे दिया था मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, केमांग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से केमांग नदी किसकी सहायक नदी है? केमांग नदी किसकी सहायक नदी है, बताएं। केमांग नदी किसकी सहायक नदी है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, यू कैन डू दिस। बताइए गाइस, अगर पहले जवाब देने से पहले एक बार आप लोग सभी लोग मिलकर एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, सभी लोग मिलकर करें गाइस। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ओनली 26 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओनली 26 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर 26 स्टूडेंट एक बार लाइक कर दें, सारे के सारे लाइक कर दें और साथ साथ में अपने ग्रुप में शेयर भी करें, जैसे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। एक बार अपने दिल से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अगर कोई असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता है और वो अगर सीपीएफ की तैयारी करना चाहता है तो उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। चलेगा गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से हर एक बच्चा जरूर लाइक करेगा और साथ साथ में शेयर भी जरूर करेगा, ताकि दूसरे का भी भला हो जाए। इस चीज का याद रखें कि हमेशा दूसरे तक भी पहुंच बनाएं, लाइक करें और शेयर करते चलें। चलेगा गाइस, जवाब आ रहा है। चलिए, तोमर जी का आंसर डी आ गया, मुरनल का आंसर यमुना आ गया और सुरेंद्र जी का आंसर सुरेंद्र कुमार, ये 25 साल की एज तक दे सकते हैं, 4 बार 25 साल की एज तक दिया जा सकता है। बाकी आप ओबीसी में हैं तो 3 साल की एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। बाकी यूपीएससी का नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें और अच्छी तरह से क्लियर रहेगा आपको। चलिए, तोमर जी ने कर दिया है सर, यस शेयर और लाइक डन है सर, ठीक है। और रितेश जी बहुत अच्छा, आपने लाइक और शेयर किया। और अर्जुन जो है, अर्जुन यमुना बता रहे हैं, जबकि आंसर बात करें तो आंसर आपका डी है, ब्रह्मपुत्र नदी इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों, यानी केमांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। केमांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए गाइस। अगर आप में से कोई भी बच्चा सीपीएफ का बैच लेना चाहता है, सीपीएफ का बैच लेना चाहता है और असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहता है, सीपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता है, तो 27 अगस्त से हमारे पास बैच आ रहा है मेरे दोस्तों। 27 अगस्त से आ रहा है। टाइमिंग है 10 से 3:30 बजे, 3:30 PM तक बैच होगा। अड्डा के स्टोर पे जाकर अड्डा स्टोर पे आप जाएं, यहां पर डिफेंस वाले सेक्शन में आपको सीपीएफ का बैच मिल जाएगा। और वहां जब कोड मांगे आपको छूट के लिए, तो Y242 कोड का यूज करें, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलेगा गाइस, राम अवतार यादव, इस बार कितनी पोस्ट आएंगी ये तो देखना पड़ेगा कि कितनी पोस्ट आएंगी, लेकिन हाँ पोस्ट आएंगी ये कंफर्म है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड, रिवर और दूसरी तरफ डैम प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है मेरे दोस्तों। सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर। जरा मैचिंग मिलाइएगा, क्या उत्तर होगा? इसमें से कौन सा मैच नहीं है बताएं। और ऋषभ राजवत, सर रेलवे को बता दो। कुलदीप मौर्य, सर कर दिया लाइक, ठीक है। सर सीपीएफ में इंटरव्यू एक दिन में ही होगा और इंग्लिश में होगा, हिंदी में। अनिल स्वामी, जब आप वहां पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऑलरेडी जैसा आप वहां पर लैंग्वेज यूज करना, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पर अपनी लैंग्वेज किस तरह से यूज करते हैं। तो वहां पर भाषा सिलेक्शन के लिए मोहताज नहीं होते, आपकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। चलेगा गाइस, और पर्सनालिटी में खूबसूरती नहीं देखा जाता, आपका बोलने का तरीका और आपका हर चीज काउंटिंग होता है पर्सनालिटी में। चलेगा गाइस, और तोमर जी पॉलिटी मैं ही पढ़ाता हूं, पॉलिटी सीपीएफ में मैं ही पढ़ाऊंगा। चलिए, और तोमर जी पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको सीपीएफ के बैच में। चलिए, और इसके अगर जवाब की बात करें कृष्णा, देखिए ये आपका जो आंसर होगा ये डी इज द राइट आंसर कृष्णा।
मैटू डैम प्रोजेक्ट कृष्णा बनई कावेरी पर है, कावेरी पर जो है मैटू डैम प्रोजेक्ट है। कहां पर? तमिलनाडु में। अतः इस अकॉर्डिंग जो मैचिंग नहीं है वो मैचिंग आपका डी आंसर बिल्कुल गलत होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं कि और कितना अच्छा आप जवाब दे सकते हैं। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? डल लेक जम्मू कश्मीर, पंचपोखरी उत्तराखंड, लोनार गुजरात में, चोलामू सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? झील और राज्य। गाइस मैचिंग कर दीजिए, क्या उत्तर होगा बताएं गाइस। कौन सा पेयर सही नहीं है, जोड़ा सही नहीं कह रहा है, बताएं गाइस क्या उत्तर होगा। ऋषभ का कावेरी, कुलदीप मौर्य डी पे है। भाई 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 8वां क्वेश्चन चल रहा है, जवाब दीजिए। 8वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर होगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताएं गाइस क्या उत्तर होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा जल्दी बताएं। प्यारे बच्चों जल्दी बता दीजिए क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चले बताओ बच्चों क्या उत्तर होगा। चले कुलदीप मौर्य का सी, राम अवतार का सी, कुलदीप मौर्य का सी, राम अवतार का सी, लोनार महाराष्ट्र। चले हाँ बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। लोनार इज द महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है इसलिए ये सी इज द राइट आंसर। क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीपीएफ में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन को रखा गया है ताकि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें मेरे दोस्तों, एग्जाम क्रैक कर सकें। चलिए यानी 8वें का आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। चले गाइस अगला क्वेश्चन 9वां, जब तक मैं आपको फिर से आप क्वेश्चन पढ़ें और जवाब दें। निम्नलिखित मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है? जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा। सीपीएफ का बैच गाइस, सीपीएफ का बैच हमारा 27 अगस्त से बैच ये आ रहा है। टाइमिंग है 10 से आपका 3:30 की टाइमिंग है। आप 10 से 3:30 पर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है वो अड्डा स्टोर पे जाकर अड्डा स्टोर पे जाएगा, वहाँ पर डिफेंस वाला सेक्शन ओपन करेगा, डिफेंस वाले सेक्शन पे क्लिक करेगा और वहाँ पे आपको सीपीएफ का बैच दिखाई दे जाएगा और वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। जब अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज़ करना Y242, आप कोड यूज़ करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए कुलदीप मौर्य जवाब दीजिए। सर सभी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको गूगल साफ कर देता हूँ। लीजिए साफ हो गया, आप दिखाई दे रहा होगा। जवाब दीजिएगा गाइस क्या उत्तर होगा। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों क्या उत्तर है। निम्नलिखित मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है? जवाब दीजिए गाइस। ऋषभ का आंसर काली, गौरव सिंह का आंसर डी आ रहा है, ठीक है, और सौरभ सिंह का भी डी आ रहा है, राम अवतार का डी आ रहा है। और राम अवतार यादव देखिए कांटेक्ट नंबर से कुछ नहीं होता, कांटेक्ट नंबर देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस पे जुड़ सकते हैं, आप इस पे जुड़िए मेरे साथ। इस पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे पास। Y242 कोड यूज़ करना है, Y242 कोड यूज़ करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों, मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन गौर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ इग्नेस रॉक? निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है? लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और साथ साथ में काली मृदा। तो गाइस बताएं क्या उत्तर होगा। दोस्तों बताएं क्या उत्तर होगा, फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्तों क्या उत्तर होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मेरे दोस्तों क्या उत्तर होगा। राम अवतार आवाज नहीं आने के पीछे कारण का लाइट चली जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, लाइट के कारण ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो इसलिए घबराएं नहीं। चलिए जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। 10वें का उत्तर जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। चलिए बहुत अच्छा गाइस, अगर हम बात करें तो इग्नेस रॉक के टूटने फूटने से ए आंसर होगा। लाल मृदा का निर्माण होता है, लाल मृदा का निर्माण होता है मेरे दोस्तों, लाल मृदा का निर्माण होता है। गाइस मैं आपको फिर से लास्ट टाइम बता दूं, फिर से सीपीएफ का बैच जो बच्चे अभी आए हैं ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सीपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो 27 अगस्त से बैच लॉन्च हो रहा है। टाइमिंग है 10 से 3:30 की टाइमिंग है मेरे दोस्तों पीएम, ठीक है। अड्डा के स्टोर पे जाकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड यूज़ करना है Y242, आप कोड यूज़ करेंगे
आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कल फिर से मुलाकात होगी नए सिरे से, कल 9 PM पर फिर से मुलाकात होगी यहीं पर मेरे दोस्तों। कल 9 बजे फिर से मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। अगर आप मेरे साथ दोबारा लगातार जुड़ना चाहते हैं तो कल रात 9 बजे आपसे मैं फिर जुड़ूंगा डिफेंस अड्डा पर। और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जस्ट 10 PM पर मेरे दोस्तों 10 PM पे आ जाइए। अभी जस्ट आधे घंटे बाद स्टेट अड्डा यानी यूट्यूब पर स्टेट अड्डा डालना है और 10 PM पे 10 PM पे मेरा लेक्चर होगा। आप में कोई भी अगर बैच ज्वाइन करना चाहता है और अपने को देखना चाहता है कि क्वेश्चंस कैसे हैं और किस तरह से बनाए जाए तो आप आज रात 10 बजे जरूर आइए स्टेट अड्डा पर। स्वागत है आपका। थैंक यू एंड टेक केयर मेरे दोस्तों एंड जय हिंद।